हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई एरिया। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास में चैप्टर हमारा 6th ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें इसमें क्या बता रखा है। ठीक है, इसमें हम एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। उसमें देखते हैं कौन से टॉपिक हमें दे रखे हैं। 9th क्लास में हमने ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कब होती है कब नहीं होती। ठीक है, सिमिलर फिगर्स का। ठीक है, इसी तरीके से हम सिमिलर फिगर्स देखेंगे इस ट्रायंगल में। ठीक है, सिमिलर फिगर्स में हमने देखा कि कोई भी दो फिगर्स जो है, मैं देखो दो फिगर ले रही हूँ, इसमें बता रखा है सिमिलर फिगर। जैसे देखो ये मैंने सर्कल लिया, ठीक है, एक ये सर्कल लिया मैंने एंड एक ये सर्कल लिया। ये मैंने कोई सर्कल ले लिया, फिगर तो सेम है। ठीक है, मीन्स इनकी जो शेप है वो तो सेम है, सेम शेप है, बट इनका साइज जो है ना वो सेम नहीं है इनका। ठीक है, तो इसके थ्रू ये हमें क्या समझाना चाह रहा है, इससे ये हमें ये कहना चाह रहा है कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं ना वो हमारे सेम होते हैं, लेकिन जो सेम फिगर होते हैं ना वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। जैसे देखो ये सेम फिगर है, मीन्स ये सिमिलर है, तो ये जरूरी थोड़ी ना है कि ये सारे कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट आपस में नहीं। बट अगर हमारे पास जो दो कॉन्ग्रुएंट दे दे कि दो कॉन्ग्रुएंट हमें ट्रायंगल दे दी, सर्कल दे दिया, तो वो कॉन्ग्रुएंट है तो भाई वो सिमिलर तो होंगे ही, कॉन्ग्रुएंट है तो। ठीक है, ये कहना चाह रहा है इसके थ्रू। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेती हूँ। जैसे देखो मैंने एक ये ली ट्रायंगल ली, ठीक है, एक ये ट्रायंगल ली है, एक ये ट्रायंगल ली है, फिगर तो इनका सेम है। ठीक है, शेप तो इनकी सेम है क्या, शेप, बट क्या साइज जो है ना वो सेम नहीं है। ठीक है, ये कह रखा है इसमें। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, कि जो हमारे पास जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं ना वो क्या होंगे हमारे पास, सिमिलर। जितने भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगे ना वो हमारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। बट बट क्या कह रहे हैं कि जो सिमिलर फिगर होंगे ना हमारे पास वो जरूरी नहीं है कि हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है, सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट, ये कहना चाह रहा है इसमें। ये इस सिमिलर फिगर्स में ही हमें ये समझाना चाह रहा है कि फिगर्स हमारे सेम होंगे, साइज में सेम नहीं होंगे। तो ये हमें ये ध्यान रखना है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये ध्यान रखना हमें। देखो अभी ये दे रखा है कि हमें किसी भी दो सिमिलर फिगर्स देते हैं हमें, और उनकी हमें सिमिलरिटी बतानी है कि ये सिमिलर है या नहीं है। तो वो हम कैसे बताएंगे, देखो टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, वो दोनों फिगर्स जो है हमारे वो सिमिलर कब होंगे। देखो दो कंडीशन है, और अगर ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो ही हमारे जो फिगर्स हैं वो सिमिलर होंगे। दोनों कंडीशन कौन सी है, देखो एक कंडीशन ये दे रखी है ऑल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके जो भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, एंड ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, और जो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो उनकी सेम रेशियो में होनी चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशन है किसी भी सिमिलर फिगर को, किसी भी सेम फिगर को सिमिलर होने में। ठीक है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हमारे पास जो दो फिगर दे रखे हैं, जो दो पॉलीगन्स दे रखे हैं वो हमारे पास क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, एग्जांपल के थ्रू समझना। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ये वाला एग्जांपल लिया, इसमें क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस एंड एक है हमारे पास ए बी सी डी। अब हमें ये दोनों बताने हैं कि ये दोनों फिगर जो है वो सिमिलर है या नहीं है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, देखो इसमें दे रखा था कि क्या ऑल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पहले एंगल्स चेक करो, देखो ये सारे एंगल्स कितने के हैं, 90 के हैं। ठीक है, बट ये 90 के नहीं है, तो हमारी पहले ही कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई इसमें नहीं हो रही। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड तो वैसे भी अगर फर्स्ट नहीं हो रही तो सेकंड हो या मत हो, बट ये हमारे सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, अगर दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कोई फिगर, तभी हमारे जो है पॉलीगन्स हैं वो सेम होंगे। ठीक है,
पहले कंडीशन को नहीं कर रहा, इट मीन्स ही नहीं है। सेकंड चेक करते हैं, ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होने चाहिए। जैसे पी एस अपॉन डी ए, ये बराबर होगी किसके, जैसे देखो मैं कह रही हूँ एस पी अपॉन डी ए किसके हैं हमारे, इधर से यहाँ पे ले लो, हम ले रहे हैं क्या, पी क्यू अपॉन ए बी, यहाँ से हम ले रहे हैं आर क्यू अपॉन सी बी, यहाँ से ले रहे हैं एस आर अपॉन डी सी। ठीक है, एस पी क्या है हमारा 1.5, डी ए क्या है हमारा 3, पी क्यू क्या है 1.5, डी ए क्या है हमारा 3। ये सभी तो क्या है, मीन्स सेम रेशियो में है। ठीक है, ये तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, बट फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो ये पॉलीगन्स जो हमें ये दे रखे हैं, ये हमारा क्या नहीं है, सिमिलर नहीं है। हम इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, नो सिमिलर। ठीक है, हमसे यही पूछा था कि ये सिमिलर फिगर है या नहीं है, तो इसने फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, इट मीन्स ये सिमिलर नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हमें कोई भी क्वेश्चन में दे देंगे तो हमें ऐसे ही चेक करना है कि कोई भी दो सिमिलर फिगर्स जो है सेम साइड के, जो भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल या जो भी पॉलीगन दे रखा है वो हमारा जो है वो सिमिलर होगा या नहीं है, बस इसमें कुछ नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले हूँ, देखो एक एग्जांपल और लेती हूँ, फिर बताना वो सिमिलर है या नहीं है। एक एग्जांपल ये है, देखो इसमें जो हमें ये दो ट्रायंगल्स दे रखी है हमें, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं ये, क्योंकि इनका जो ये हमारे पास एंगल है वो 60 डिग्री का है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। और हमें ये बताना है कि ये सिमिलर है या नहीं है। देखो इसमें दोनों कंडीशंस को देखो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। देखो फर्स्ट है हमारे एंगल्स वाले की कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो वो इक्वल होने चाहिए, तो इसमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो वो इक्वल है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या है कि साइड्स जो है वो सेम रेशियो में होनी चाहिए, तो हमारी साइड्स बीच में क्या है, सेम रेशियो में है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि हमारा ये क्या है, सिमिलर है। ठीक है, क्या है ये हमारा सिमिलर फिगर है। ठीक है, इस तरीके से हम चेक करेंगे। एक हमारे पास देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्या, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, इसको हम और क्या कह सकते हैं, इसको हम थैलस थ्योरम भी कह सकते हैं। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी कह दो चाहे थैलस थ्योरम कह दो, दोनों एक ही हैं। क्या कहते हैं ये थ्योरम, देखो, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio। देखो क्या कह रहा है ये, कि ट्रायंगल की बात कर रहा है। मैंने एक ट्रायंगल ले ली, ABC ले लो, चलो ये मैंने ट्रायंगल ले ली। ठीक है, ABC मैंने ट्रायंगल ले ली। क्या कह रहा है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के एक साइड के ऊपर मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पर, जो इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी किसको, जो दोनों साइड बची हमारी उनको डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगी। जैसे मैंने एक ये पैरेलल लाइन ले ली, इस वन साइड के पैरेलल है ये, और इंटरसेक्ट कर रही है AB को एंड AC को डिफरेंट पॉइंट पे। ये पॉइंट मैंने मान लिया कि ये D एंड E पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, क्या कह रहा है फिर, देन द अदर टू साइड्स आर, जो हमारी दोनों साइड बच गई वो क्या कह रहा है, आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी सेम रेशियो में। ठीक है, मतलब जो हमारी ये लाइन है जैसे AD अपॉन डिवाइड करेंगे किसमें, सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ठीक है, ये थ्योरम क्या कह रही है हमारी, ये थ्योरम यही कह रही है कि जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ट्रायंगल पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि पैरेलल है एक वन साइड के। ये लाइन मैंने ड्रॉ की, ये पैरेलल है इस साइड के। ठीक है, और जो बची दो साइड इनको कट कर रही है ये डिफरेंट पॉइंट D पे एंड E पे। ठीक है, कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। देन द अदर टू साइड्स, कट कर दिया इसने, तो ये हमारे पास दो साइड हैं, वो क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी किसमें, सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस थ्योरम में ये कहा गया है, मीन्स AD अपॉन DB इक्वल होगा किसके, AE अपॉन EC के। ठीक है, ये हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी या थैलस थ्योरम भी बोल सकते हो, ये हमारी ये थ्योरम कह रही है। और इस थ्योरम का कन्वर्स जो होगा ना वो भी ट्रू होगा। ठीक है, इस थ्योरम का कन्वर्स क्या होगा, इस थ्योरम का कन्वर्स ये होगा कि अगर हमारी कोई भी लाइन डिवाइड कर रही है
कोई ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो ये जो लाइन होगी ना, ये लाइन ये पैरेलल होगी किसके, जो थर्ड साइड होगी, थर्ड यही हुई ना, इसके पैरेलल होगी। मीन्स कहने का मतलब ये है कि इस थ्योरम का जो कन्वर्स होगा ना, वो भी क्या होगा भाई, ट्रू होगा। इस थ्योरम का जो कन्वर्स है वो, ठीक है। अब इस थ्योरम से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो देखो, आपकी इस थ्योरम का यूज हम क्वेश्चंस में कैसे करेंगे, वो क्वेश्चंस देखो कैसे आएंगे। देखो ये एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें फिगर दे रखा है, ठीक है। इसमें क्या कह रखा है कि जो DE जो है ना, वो किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल दे रखा है इसने, ठीक है। ये पैरेलल इसके, तो हमें जो ये EC होगा ना, ये EC, ये हमें फाइंड आउट करना है कि ये EC जो है वो कितना होगा, ठीक है। इससे कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो अभी हमने प्रोपोर्शनलिटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ी थी, इसी का यूज करके हम इसमें इससे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे जो डिवाइड करेंगे वो किस में करेंगे, सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। इट मीन्स ये क्या होगा, AD अपॉन DB इक्वल होगा किसके, AE अपॉन EC के, ठीक है। अब हमें AD दे रखा है कितना 1.5, DB कितना हमारा 3 है, AE कितना हमारा 1 है, एंड इससे क्या हमें इससे नहीं पता, तो मैं इसी को मान रही हूँ कि हमारे पास x है, ठीक है। मैंने मान लिया जो ये इसी होगा वो x है, तो यहाँ पे क्या आ गया x। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x जो है वो क्या आएगा। देखो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, देखो x की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगी, x यहाँ से आ जाएगा मेरा, देखो 1.3 इंटू एक्स को इधर लेके आ जाऊंगी मैं, और ये इधर लेके आ गई, तो 3 इंटू 1 अपॉन 1.5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा ये आ गया। अब इसको मैं सॉल्व कर दूंगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ये पॉइंट हटाएंगे 0 पर चला जाएगा, ये 2 पे कट जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 2, और x मैंने किसको माना था, x मैंने माना था इसी को। इट मीन्स जो हमारी इसी जो वैल्यू पूछी है इसने, तो वो क्या आएगी हमारी 2 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। इस तरीके से हमें ये ऐसे भी पूछ लेगा, एक साइड नहीं देगा और ये पूछ लेगा कि वो साइड निकाल। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करके हम इस तरीके से कोई भी जो हमें साइड नहीं दे रखी हो इस तरीके से निकाल देंगे, ठीक है। आगे चलो, ये देखो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रखा है, इसमें हमें फिगर दे रखा PQR, और EF जो है वो कोई लाइन है, जो इसके हमें ये बतानी है कि ये EF जो है वो क्या है, इसके QR के पैरेलल है या नहीं है, ठीक है। हमें ये साइड दे रखी। अब देखो अगर ये पैरेलल होगी इसके, तो हम अपनी वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी जो थ्योरम थी उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर ये इसके पैरेलल होगी तो ये जो है वो डिवाइड करेगा किस में, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। PE अपॉन EQ जो है वो क्या आएगा, अगर इसके बराबर आ गया तो ये क्या होगी, ये हमारी पैरेलल होगी, ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे कि ये जो है इसके इक्वल है या नहीं है। पहले ये चेक करो, हमने किया PE अपॉन EQ को चेक किया। देखो PE क्या हमारा 3.9 है, EQ क्या हमारा 3 है, ठीक है। इसको मैंने कट किया किस पे, 1.3 पे ये कट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चेक करेंगे हम PF को एंड FR को कि ये क्या आएगा। PF हमारा है 3.6 एंड FR है हमारा 2.4, इसने गिवन दे रखा है, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगी तो क्या आएगा हमारे पास, देखो पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और अब ये किस पे जाएगा, 2 पे कट कर देंगे, 3/2 मीन्स 3/2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आया 1.5, ठीक है। इसका मतलब हमने यहाँ से क्या देखा कि जो हमारा PE और जो EQ है वो इक्वल नहीं है किसके, PF और FR के, ठीक है भाई। ये आया हमारा 1.5 एंड ये था हमारा 1.3, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं है तो हमारा जो EF है ना वो क्या पैरेलल नहीं है किसके, QR के पैरेलल नहीं है, ठीक है। ये भी यही पूछ रखा था इसमें कि ये बताना है कि जो EF हमें दे रखा है वो QR के पैरेलल है या नहीं है। और अगर ये इक्वल नहीं आए तो इट मीन्स ये पैरेलल नहीं है। अगर ये इक्वल आ जाते तो ये जो हमारा गिवन दे रखा था EF वो इसके पैरेलल होता, ठीक है। इस तरीके से हमें चेक करना है कि ये पैरेलल है या नहीं है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के
जैसे हमने वो पढ़ी थी उसमें बता रखा था वैसे इस तरीके से हम चेक करेंगे। देखो एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन ये है, ये हमें दे रखा है कि इसमें जो ये एल एम है ना, ये एल एम जो है वो पैरेलल है किसके, इसके सी बी के, इसके पैरेलल दे रखा है इसने। और जो ये है हमारा एल एन जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी। ये इसने दे रखा है कि एल एम हमारा पैरेलल है किसके, सी बी के, एंड एल एन हमारा पैरेलल है किसके, सी डी के, इसने दे रखा है। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि जो हमारा ए एम जो है एंड एम बी, ए एम एंड ए बी वो इक्वल होगा किसके, ए एन अपॉन ए डी, इसके इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे, देखो इसमें हम यूज करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का, ठीक है। पहले ये वाली उठा लो, एल एम पैरेलल है किसके, सी बी के पैरेलल इसने दे रखा है। उठाओ, अगर एल एम हमारा देखो यहाँ से, अगर ये भाई देखो इस वाले ट्रायंगल में देखो आप कि ये हमारे पास जो है वो ये एक ट्रायंगल है पूरी, ठीक है। और ये हमारे पास जो लाइन है जो इस लाइन के पैरेलल है इसने दे रखा है। और हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये इसके पैरेलल है तो ये जो है वो साइड्स को डिवाइड करेगी, किस में करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ भाई, ये हमें दे रखा है अगर पैरेलल है तो ये साइड्स को डिवाइड करेगा किसमें, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं इसको ऐसे, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ए एम अपॉन भाई सेम में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे क्या है, ए एम अपॉन ए बी है, ठीक है। ए एम अपॉन ए बी ये दे रखा है इसने कि ये प्रूव करना है ए एन अपॉन ए डी के। तो अगर एल एम जो है वो पैरेलल है बी सी के, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ए एम जो है वो डिवाइड करेगा इसको सेम रेशियो में, मीन्स ए बी लेंगे, अगर यहाँ पे ए बी है तो एम बी की जगह यहाँ पे क्या आएगा, ए बी आएगा। और यहाँ पे ए एल अपॉन ए सी ये आएगा, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ से, ये हमने मान ली इक्वेशन है हमारी क्या, फर्स्ट, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या दे रखा था, एल एन जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। अगर एल एन हमारा सी डी के पैरेलल है तो उस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे तो ए एन जो है वो डिवाइड करेगा ए डी को सेम रेशियो में, ठीक है, ए एल अपॉन ए सी को, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से हमने क्या देखा, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से हमने देखा अगर ये दोनों ए एल अपॉन ए सी के इक्वल हैं तो ए एम अपॉन ए बी हमारा इक्वल होगा किसके, ए एन अपॉन ए डी के, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमने क्या देखा कि अगर ये दोनों ए एल अपॉन ए सी के इक्वल है तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था जो कि हमने कर दिया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। एक ये फिफ्थ क्वेश्चन है, देखो इसने फिगर दे रखा हमें और इसमें क्या दे रखा है कि ये जो डी ई है ना हमारा, ये डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, ओ क्यू के। इसने गिवन क्या दे रखा है, डी ई हमारा पैरेलल है किसके, ओ क्यू के पैरेलल है। एंड डी एफ जो है ये डी एफ पैरेलल है किसके, ओ आर के पैरेलल है। इसने ये हमें गिवन दे रखा है, ठीक है। हमें शो बताना क्या है कि जो ये ई एफ होगा ना, ई एफ वो पैरेलल होगा किसके, क्यू आर की। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो प्रूव क्या करना है हमें कि डी ई जो डी ई नहीं सॉरी ई एफ जो है वो पैरेलल होगा किसके, क्यू आर की। ये पैरेलल होगा, हमें ये बताना है, ठीक है। अब फर्स्ट वाला जो हमें दे रखा है वो उठाएंगे हम, ठीक है। इसने हमें फर्स्ट में क्या दे रखा है, इस वाले ट्रायंगल में देखो पी क्यू ओ पी ओ क्यू वाले ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में क्या कह रखा है इसने कि डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, ओ क्यू के। डी ई पैरेलल है किसके, ओ क्यू। देखो यहाँ से देखो इस वाले ट्रायंगल में देखो आप, ये जो ट्रायंगल बची है ना, ये वाले ट्रायंगल में देखो, ये हमारे ट्रायंगल है, इसमें जो डी ई है वो पैरेलल है किसके, इस ओ क्यू के पैरेलल है। तो देखो
अगर ये इसके पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थैलस थ्योरम भी बोल सकते हैं हम उसको, उसके अकॉर्डिंग ये जो है इनको डिवाइड करेगा, किसमें, सेम रेशो में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अब हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करके देखो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम। देखो पीई डिवाइड करेगा ई क्यू को, किसमें, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, यहाँ से पी डी डिवाइड करेगा किसको, डी ओ को। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने इसको यहाँ से ये लिख दिया, डिवाइड करेगा किसको, डी ओ को। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ से इस वाले ट्रायंगल से ये वाला कंक्लूजन निकाला है। अब नेक्स्ट इसने दे रखा है डी एफ पैरेलल है ओ आर की, यहाँ पे इस दूसरे ट्रायंगल में जाओ, अब डी एफ पैरेलल है किसके, ओ आर के। यहाँ पे भी हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया इन ट्रायंगल पी ओ आर में इसने क्या दे रखा है कि डी एफ जो है वो पैरेलल है किसके, ओ आर के। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करेंगे तो ये यहाँ पे इसको सेम रेशो में डिवाइड करेगा। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ कि जो हमारा पी एफ है वो डिवाइड करेगा एफ आर को सेम रेशियो में पी डी को, ओ डी को। ठीक है, यहाँ से क्या आया, ये कंक्लूजन आया। देखो पी ओ आर में पी डी अपॉन और डी, ठीक है, पी एफ अपॉन एफ आर को। ठीक है, यहाँ से ये आई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब इस इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड में देखो पी डी ये इक्वल है एंड ये इक्वल। देखो यहाँ से पी डी डी ओ इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है। तो दोनों इक्वेशन से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर ये दोनों इनके इक्वल हैं तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे देखो हम न्यूमेरिकल्स में करते हैं कि 1 इक्वल है 2 के एंड 3 इक्वल है 2 के। ठीक है, अगर 1 भी 2 के बराबर 3 भी 2 के, इट मीन्स यहाँ से क्या आया कि 1 भी बराबर होगा किसके, 3 के। ठीक है, उसी तरीके से इसमें कह रखा है, इसमें हमने यहाँ से क्या देखा कि अगर ये इसके इक्वल है ये भी इसके इक्वल है तो ये आपस में भी इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ से मैंने निकाल दिया इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से कि पी ई अपॉन ई क्यू वो बराबर होगा किसके, पी एफ अपॉन एफ आर के। ठीक है, यहाँ से ये कंक्लूजन निकला। अब देखो अगर हमारा ये इक्वल है, देखो पी ई अपॉन ई क्यू, फिगर में देखो पी ई और ई क्यू कहाँ है, देखो पी ई अपॉन ई क्यू। ठीक है, पी एफ एंड एफ आर, पी एफ एंड एफ आर ये इक्वल दे रखे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये वाले ट्रायंगल का बता रखा है, इसका मतलब ये है कि जो ई एफ है ना हमारी वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के पैरेलल है, तभी तो इनकी साइड्स जो है वो सेम रेशियो में डिवाइड हो रही हैं। अगर ये इसके पैरेलल होगी तभी तो इनकी साइड्स का जो रेशियो आ रहा है वो सेम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या बताया, यहाँ से मैंने बता दिया कि जो हमारी ई एफ है ना वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के। ठीक है, इसने यही पूछा था कि बताओ ये ई एफ जो है वो पैरेलल है इसके, ये इसमें किसका यूज हो गया, इसमें इसकी कन्वर्स थ्योरम का यूज हो गया। यहाँ पे इसकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थैलस थ्योरम है उसकी कन्वर्स जो थ्योरम होगी ना उसका यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, हमें ये दे रखे हैं अगर ये दोनों सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं इट मीन्स जो ये ई एफ है वो किसके, क्यू आर के पैरेलल होंगे। ठीक है, यही इसने पूछा था कि बताओ, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। एक क्वेश्चन ये है, देखो 10th क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। हमें देखो हमें कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे रखी है, ये है हमारे पास ए बी सी डी। ठीक है, ये क्या है हमारे पास ए बी सी डी कोई भी क्वाड्रिलेटरल है। अब देखो क्या कह रहा है कि डायगोनल है ना इसके वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। तो इनके डायगोनल कर दो भाई, इनके डायगोनल ये हो गए, ये इंटरसेक्ट काट रहे हैं इसको किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। ठीक है, सच दैट किस तरीके से काट रहे हैं कि ए ओ जो है वो किसके इक्वल, वो डिवाइड कर रहा है बी ओ को किसके इक्वल है, सी ओ अपॉन डी ओ को। ये इसने दे रखा है तो हमें शो करना है कि जो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल दे रखी है ये ट्रेपेजियम है। अब देखो ट्रेपेजियम कोई भी फिगर ट्रेपेजियम कब होगा, तब उसकी जो साइड्स जो है एक साइड वन पेयर जो वो पैरेलल होगा। इट मीन्स एफ बी जो है वो पैरेलल होगी किसके, डीसी के। अगर एफ बी डीसी के पैरेलल हैं तो ए बी सी डी इसमें क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। ठीक है, तो हमें ये शो करना है कि ये
ट्रेपेजियम है, मीन्स ए बी जो है वो पैरेलल होगा किसके, डीसी के। ये हमें शो करना है, ठीक है। किस तरीके से करेंगे देखो, यहाँ पे मैंने फिगर ले लिया। अब देखो क्या करते हैं हम। अब मैं इसके इस वाले ट्रायंगल ले ली मैंने, देखो इसमें दो ट्रायंगल है, ये मैंने ये वाली ट्रायंगल ले ली, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में मैं इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाले देखो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। किस पॉइंट पे कट कर रही है इसको, ई पॉइंट पे, ठीक है। अब देखो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी ओ ई, जो किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। देखो ये वाली ट्रायंगल ली है मैंने, इसमें ये ओ ई लाइन ड्रॉ कर दी, जो किसके पैरेलल होगी भाई, ए बी के पैरेलल है, ठीक है। अगर ये इसके पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से हम देखो क्या करेंगे। यहाँ पे ओ ई जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी के पैरेलल है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करेंगे। तो ये इनको आपस में, ये इनको डिवाइड करेंगे सेम रेशो में, ठीक है। साइड्स देखो इस ट्रायंगल में क्या आएगी फिर हमारे पास, देखो यहाँ से ये ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है। यहाँ से इसके साइड्स जो हम वो डिवाइड कर रही हैं, तो किस पे करेंगे, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी किसके इक्वल होगी भाई, ओ बी अपॉन ओ डी के इक्वल होगी, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। ए ई जो है वो डिवाइड कर रही है ई डी को, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है बी ओ अपॉन ओ डी, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अब ये वाली ट्रायंगल हो गई, अब मैं ये वाली ट्रायंगल ले रही हूँ, ये वाली ट्रायंगल हो गई, ठीक है। और इसने ये गिवन दे रखा है, क्या गिवन दे रखा है भाई, यहाँ से गिवन इसने दे रखा है कि ए ओ जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको, बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। यहाँ से देखो मैं क्या कर लूँ, ए ओ बी को उधर लेके जाऊँ तो नीचे क्या आया भाई, सी ओ इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी, ठीक है। इस इक्वेशन से मैंने ये इक्वेशन बना ली, ये मैंने मान ली सेकंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड से देखो, अगर ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो ये दोनों क्या होंगी, आपस में भी इक्वल होंगे। तो इन दोनों इक्वेशन से मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ए डिवाइड कर रही है डी को, किसके इक्वल होगी, ये ए ओ अपॉन ओ सी, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन से मैंने ये वाली इक्वेशन बना दी। अब यहाँ से देखो ए ई अपॉन ए डी, इस फिगर में देखो ए ई अपॉन ए डी किसके इक्वल है, ए ओ अपॉन ओ सी के, मीन्स ये वाली ट्रायंगल बनी है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि जो हमारा ई ओ जो है वो पैरेलल होगा किसके, डीसी के पैरेलल होगा। देखो ध्यान से देखो, ए ई अपॉन ए डी मीन्स ए ई अपॉन ए डी ये वाली साइड हो गई, एंड ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी ये वाली साइड हो गई। ये दोनों साइड हो गई, मीन्स ये जो साइड है वो थर्ड साइड की इसमें क्या है, पैरेलल है, ठीक है। इस इक्वेशन से मैंने क्या पता लगाया कि ई ओ जो है वो पैरेलल है किसके पैरेलल है भाई, डीसी के पैरेलल है, ठीक है। अच्छा अब आगे देखो, यहां से देखो ए बी हमारा पैरेलल है किसके, ओ ई के पैरेलल है, ठीक है। और डीसी पैरेलल है किसके, ओ ई के पैरेलल है। तो इसका मतलब ये है कि ए बी और डीसी भी भैया आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है ना। इस इक्वेशन इसमें देखो ओ ई जो पैरेलल था किसके, ए बी के पैरेलल था, यहाँ पे भी ओ ई पैरेलल है किसके, डीसी के पैरेलल है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, देखो ओ ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, ओ ई के, एंड ओ ई जो है पैरेलल है किसके, डीसी के। तो ए बी जो है वो पैरेलल होगा किसके भाई, डीसी के पैरेलल होगा ना। यहाँ से अगर ये इसके पैरेलल है तो इसका मतलब ये क्या है, ए बी सी डी क्या है हमारा, ट्रेपेजियम है, ठीक है। अगर ये पैरेलल है तो क्या है, ये हमारा ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम वही तो होता है कि ये जो वाली साइड है ये इसके पैरेलल होगी, तो इसका मतलब ये ट्रेपेजियम हुआ, ठीक है। तो हमने ये प्रूव कर दिया। इसी तरीके से हम इक्वेशंस दे देंगे और हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज होगा या उसकी कन्वर्स। देखो यहाँ तक तो था किसका भाई, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करके किया था मैंने यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इससे ये इक्वेशन बना दी, यहाँ पे किसका यूज हुआ है, यहाँ पे इसकी कन्वर्स थ्योरम का यूज हुआ है, ठीक है।
यहाँ पे इसकी कन्वर्स थ्योरम का कैसे यूज हुआ है कि ये आपस में ये इक्वल डिवाइड हो रहे, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब जो हमारी जो साइड है ना वो पैरेलल होगी थर्ड साइड की, ठीक है, इसकी कन्वर्स थ्योरम है। तो यहाँ से इसकी कन्वर्स थ्योरम का यूज करके इसका मैंने पैरेलल बता दिया भाई। बस इन दोनों थ्योरम्स का यूज होगा इस एक्सरसाइज में और उसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से हमें सभी क्वेश्चन सोल्व करने, चाहे कैसे भी आ जाए। अपनी थ्योरम का बस ये पता है कि थ्योरम क्या कहना चाह रही है हमें, ठीक है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज और ये थ्योरम्स जो है ये अच्छे से समझ आई होंगी। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।